चलो तो अभी अभी के लेक्चर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हीट के बारे में। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, आई थिंक कल और परसों के लेक्चर में मैंने बताया था कि एनर्जी जो होता है दो वे से एक्सचेंज किया जाता है, एक हीट की वजह से और दूसरा वर्क की वजह से। ओके, तो बेसिकली एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर देते हैं। एक होता है आपका हीट और दूसरा हो जाता है आपका वर्क। ओके, तो हीट का पूरा अलग कॉन्सेप्ट रहेगा और वर्क का पूरा अपना अलग कॉन्सेप्ट रहेगा। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, पहले हीट को उठा करके हीट प्रॉपर वे से पूरा पढ़ लेंगे, फिर हम लोग जाएंगे वर्क की तरफ। ओके, तो अभी अगर मैं पूछूं बोलूं कि हीट क्या है, व्हाट इज मीन बाय हीट। ओके, तो इसको थर्मोडायनेमिक्स के लैंग्वेज में अगर मैं हीट को डिफाइन करूं, तो हीट को अगर मैंने डिफाइन किया तो हीट क्या है, इट्स फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ओके, ये क्या है हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। मान के चलो ये सिस्टम है, इसमें कुछ हीट है, कुछ जूल हीट है यहाँ पे। ये सिस्टम क्या करेगा, सराउंडिंग को कुछ हीट देगा, तो वो क्या हुआ, एक्सचेंज हो रहा है कुछ ना कुछ। ये इसको दे रहा है, ये कुछ इसको हीट देगा, तो इस अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है। ओके, तो एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है, हीट होता है। हीट मतलब क्या, दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ कि एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर कुछ एनर्जी का लेन देन हुआ, कुछ एनर्जी का व्यवहार हुआ, कुछ एक्सचेंज हुआ, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग हीट बोलेंगे। ओके, चलो अभी ये तो हीट हो गया। अब हीट का सिंबल क्या होता है, तो जनरली हीट का सिंबल क्या होता है, क्यू हो जाता है। ओके, तो ये क्यू हो गया आपका हीट का सिंबल। और इसका एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट हीट का हो जाता है आपका जूल। ओके, जूल इसका ऐसा यूनिट है। बट जनरली जब हमें क्वेश्चन जब आते हैं हमारे बुक्स के में, जो बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं, तो उसमें हीट का यूनिट, कॉमन यूनिट क्या दिया रहता है, कैलोरी। ओके, कैलोरीज ज्यादातर हमें हीट का यूनिट मिलता है। ओके, तो हीट का यूनिट एक तो हो गया जूल और दूसरा हो गया कैलोरीज। कहीं कहीं पे हीट जूल दिया रहता है, कहीं पे कैलोरीज दिया रहता है। तो अगर आप ऐसा यूनिट में सॉल्व कर रहे हो तो आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इसका कन्वर्जन फैक्टर होता है 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.182 जूल। ओके, एक कैलोरी मतलब कितना होता है, 4.182 जूल। तो ये हीट का आपका जो हीट है उसमें कैलोरी और जूल का कन्वर्जन फैक्टर हो गया। ओके, तो बेसिक आइडिया हीट मतलब क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अगर आपको एनर्जी एक्सचेंज करना है, ओके, एनर्जी किसके बीच में एक्सचेंज होगा, तो ऑब्वियस बात है, द थिंग विच इज अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। तो सिस्टम और उसके अलावा जो कुछ भी है उसे हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। तो दो चीज है यहाँ पे। ओके, कुछ भी अगर एक्सचेंज करना हो, जैसे हम लेन देन व्यवहार कुछ भी होता है, तो वो कम से कम उसमें दो लोग तो लगते हैं। अगर एक आदमी रहा, एक आदमी खुद से कुछ ऐसा एक्सचेंज तो कर नहीं सकता है, क्योंकि वो खुद के पास ही रह जाएगा ना। तो यहाँ पे दो चीजें होती है, एक सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है, कुछ मतलब क्या, तो एनर्जी अगर एक्सचेंज हो रहा है, तो उस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलेंगे हीट। ओके, तो हीट हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को। चलो अभी इसके बाद दो इंपॉर्टेंट बातें होती है कि हीट कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। तो हीट पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। ओके, अगर ये सिस्टम है, ओके, अगर ये सिस्टम है, सिस्टम ने अगर हीट दिया, ओके, हीट गिवन बाय द सिस्टम, अगर हीट सिस्टम ने बाहर रिलीज किया, तो हम इसे क्या करेंगे, तो हम इसे निगेटिव लेंगे। ओके, अगर सिस्टम ने हीट दिया तो हम इसे निगेटिव लेंगे। ओके, इसका दूसरा बोलने का तरीका क्या है, इसने अगर दिया तो कोई तो लेने वाला होगा, तो लेने वाला कौन है, तो वो आपका सराउंडिंग हो गया। तो सराउंडिंग क्या करता है, सराउंडिंग हीट लेता है। अगर सिस्टम देगा तो सराउंडिंग हीट ले लेगा। तो हम इसको दूसरा भी क्या बोल सकते हैं, हीट टेकन बाय द
सराउंडिंग। ओके, हीट टेकन बाय द सराउंडिंग। अगर ये दोनों मतलब सेम है, हीट गिवन बाय द सिस्टम, एक ने दिया और सराउंडिंग ने ले लिया, तो हीट टेकन बाय द सिस्टम क्या, सराउंडिंग क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ओके, पॉजिटिव होगा कब होगा, जब सिस्टम को कोई सराउंडिंग अगर हीट देता है। ओके, क्या, हीट गिवन टू द सिस्टम। ओके, हीट गिवन टू द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर सराउंडिंग में हीट है और उसने सिस्टम को दिया, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, याद रखने का तरीका क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसको किसी ने कुछ दिया, तो दिया तो इसके पास ज्यादा है, ज्यादा है मतलब पॉजिटिव है। अगर इसने खुद किसी को कुछ दे दिया, अगर इसके पास मान के चलो कुछ पैसा था, हीट के टर्म में कुछ पैसा था, इसने पैसा किसी को दे दिया तो इसके पास कम पैसे बचे, मतलब ये नेगेटिव है, ये लोन में चल रहा है फिलहाल बेचारा। तो अगर सिस्टम ने हीट दे दिया, बाहर रिलीज किया अपना हीट, तो ये नेगेटिव होगा। अगर उसने एक्सेप्ट किया हीट, अगर उसने लिया हीट, तो वो क्या हो जाएगा, हीट लिया तो पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे हीट का, जो कि एक्सचेंज ऑफ हीट में आता है। ओके, अभी देखो, अभी हीट का लेना देना तो हो गया, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव वो हमने देख लिया। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो हम लोग अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में देखते हैं। बेसिकली मैंने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जब हमने solve किया था, उस समय मैंने आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिख करके दिया था। आई डोंट थिंक आपने उसे देखा कि नहीं देखा। देखो, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। ओके, हम लोग अगले लेक्चर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, क्या होता है, कैसे, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब पूरा हम लोग देखेंगे। ओके, लेकिन अभी हम मैं बस बता देता हूँ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो बेसिकली ये देखो, क्यू क्या है, क्यू मैंने थोड़ी देर पहले जस्ट बताया था कि क्यू होता है हीट, एम क्या है, मास, टी क्या है, टेम्परेचर। ओके, तो अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करूं तो क्या होगा, heat required to rise the temperature of unit mass substance is called specific heat capacity। ये देखो, heat required, तो जितना heat required है वो न्यूमरेटर में है, तो किसके लिए हीट रिक्वायर्ड है भैया, किसके किस काम के लिए हीट का रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट क्या है, तो टू राइज द टेम्परेचर, कुछ भी टेम्परेचर अगर राइज हुआ, या फिर तो जो भी डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितना, किसका टेम्परेचर चेंज करना है, तो जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है, जो कुछ भी सब्सटेंस है, उसका मास से यूनिट मास। ओके, यूनिट मास, अगर कभी भी यूनिट मास का अगर टर्म अगर इंट्रोड्यूस करना, तो उसे मास से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाता है, Q अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, Q अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, ये हो जाता है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि amount of heat required to increase the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस, अगर यूनिट हमें यूनिट यूनिट टेम्परेचर, 1 यूनिट टेम्परेचर अगर हमें राइज करना है, तो स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट ऑफ गिवन यूनिट मास सब्सटेंस। यूनिट मास सब्सटेंस मतलब उसे मास से डिवाइड करना है। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है, ये आपको हमेशा याद रखना है, फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, अभी मैंने जब आपको पढ़ाया कि प्रोसेसेस मैंने बताया, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, जिसमें से मैंने 4 टाइप्स बताया आपको। पहला था आइसोकोरिक, फिर आइसोबारिक, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक। तो उसमें से अगर मैं तीसरा लूँ, तीसरा क्या था मेरा, तीसरा यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, तीसरा आइसोथर्मल। ओके, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू जीरो। अभी देखो, यहाँ पे अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर जीरो डालता हूँ, तो 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी। तो अगर हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो सी आइसोथर्मल का वैल्यू कितना हो गया, इंफिनिटी। ओके, अगर मैंने मेरा
चौथा जो मैंने बताया था अभी, मैं यहाँ पे पहला आइसोकोरी थर्मल ले लिया, दूसरा मैं यहाँ पे लेता हूँ एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट जीरो होता है, वहां पे एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस, ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, Q इक्वल्स टू जीरो। ओके, Q का वैल्यू कितना होता है, जीरो है यहाँ पे। Q मतलब चेंज इन हीट यहाँ पे जीरो होता है। तो अब इस बात, अगर यहाँ पे मैंने जीरो डाला तो C का वैल्यू क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो अगर मैंने जीरो अपॉन एनीथिंग किया तो उसका वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो C एडियाबैटिक का वैल्यू हमें जीरो मिल जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आइसोथर्मल अगर है प्रोसेस है तो उसमें इंफिनिटी आ सकता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और अगर एडियाबैटिक है तो हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। एक और बात याद रखना कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, आई थिंक वाटर सी, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समथिंग 4 पॉइंट समथिंग होता है। ओके, चलो, तो ये देखो, वाटर का अगर 4 पॉइंट समथिंग है, और अगर कोई भी गैस मैंने लिया, अगर ये आइडियल गैस लॉ के अकॉर्डिंग मैंने कोई गैस लिया, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, एडियाबैटिक के लिए क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हम आगे क्या, अभी हमने जस्ट बेसिक देखा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, और उसके डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को हमने भी स्टडी किया। लेकिन अगले लेक्चर में हमें डिटेल में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को देखना है। ओके, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे पर यूनिट मास है तो ठीक है, अगर पर यूनिट मोल मैंने कर दिया तो क्या होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमें अगले लेक्चर में देखना है, सो दैट हमारा हीट का देखा जाए तो एक पूरा लेक्चर होने वाला है जिसमें हम प्रॉपर वे से पूरा हीट के बारे में पढ़ेंगे। ओके।